Hello बच्चों, let's read the given question. The question says we need to find the acceleration of blocks A and B in the three situations shown in figure. So पहला situation we will consider now. So अगर हम पहले situation की FBD बनाने की कोशिश करें, we can clearly see यहाँ पे ये जो string है, it is throughout the same. So एक ही string है, so we can say जो tension string में develop हो रहा होगा that will be T. Alright, so ये सारे ही tension string में same होंगे. ऑलराइट, अब यहाँ पे वी कैन सी देयर इज वन मूवेबल पुली. सो जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, दैट इज वी कैन एज्यूम दैट दिस ब्लॉक विल हैज मूव डाउन. सो जब ये नीचे मूव होगा तो ये पुली भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी. ऑलराइट, एंड इन दिस सिचुएशन वी कैन से कि यहाँ से और दोनों एंड से इफ लेट सपोज कि हम मान ले कि ये x नीचे गई है, दिस ब्लॉक हैज मूव्ड x डाउन. सो यहाँ से भी x स्ट्रिंग नीचे जाएगी और यहाँ से भी x नीचे जाएगी. एंड टू कंपेंसेट फॉर दिस x वी कैन से दिस ब्लॉक को उतनी ही स्पीड से ऊपर की तरफ और एक्सेलरेट करना पड़ेगा. सो इफ वी एज्यूम दैट के इस ब्लॉक का जो 5 kg का हमारा ब्लॉक है, अगर हम उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड a1 एज्यूम कर लेते हैं और इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड a2 एज्यूम कर लेते हैं, दिस इज जस्ट एन अजम्पशन. सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द कंस्टेंट रिलेशन हम कह सकते हैं जो भी एक्सेलरेशन होगा a2 का वो ट्वाइस होगा a1 का. ऑलराइट, सो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी हैव टू कीप इन माइंड. सो यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जितना था यहाँ पे सिर्फ x था, सो इसके लिए वो डिस्प्लेसमेंट वी कैन से इट इज 2x. सो उस 2x डिस्प्लेसमेंट को सेम एक्सेलरेशन के साथ कंपेंसेट करने के लिए वी हैव गॉट दिस रिलेशन, और हम इसे समेशन ऑफ t डॉट a से भी सॉल्व कर सकते थे. ऑलराइट, सो यहाँ पे आइदर ऑफ द वे दिस इज ये जो हमने यूज किया मेथड, दिस इज एनालिटिकल मेथड और ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है. सो वी कैन यूज आइदर ऑफ इट. सो यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो चुकी है, एक रिलेशन हमें मिल चुका है. नाउ अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे दिस 5 kg ब्लॉक एंड दिस 4 kg ब्लॉक का. सो अगर हम बात करें 5 kg ब्लॉक की, तो ये हमारा ब्लॉक ए मान लेते हैं हम, ए गिवन है. सो इसके ऊपर जो वेट होगा 4g होगा नीचे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन हमने माना है ऊपर की तरफ a2. एंड वी कैन क्लियरली सी के टेंशन है यहाँ पे t. सो अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू ma का एक्सप्रेशन इस पे लगाएं, सो वी कैन से एफ नेट विल बी इक्वल्स टू t माइनस ऑफ 4g विल बी इक्वल्स टू 4a और यहाँ पे a हो जाएगा a2. ये एक्सप्रेशन इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2. सिमिलरली अगर हम दूसरे ब्लॉक पे दैट इज बी ब्लॉक के ऊपर सेम चीज करें, दैट इज इसका वेट 5g नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन a1 ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन सॉरी डाउनवर्ड हमने माना है, a1 नीचे की तरफ है. और टेंशन जो आएगी इसमें अगर वी कैन क्लियरली सी ये जो स्ट्रिंग थी ये स्ट्रिंग सेम थी इसीलिए टेंशन t थी, लेकिन ये स्ट्रिंग फिलहाल अलग है. सो इसके ऊपर जो टेंशन आ रही होगी उसे हम t डैश कह देते हैं. ऑलराइट, सो t डैश फ्रॉम द फिगर हम क्लियरली देख सकते हैं, ये जो t डैश होगा इट इज ट्वाइस ऑफ 2t और वी कैन से इट विल बी ट्वाइस ऑफ द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग फॉर द बैलेंस कंडीशन. अगर हम इस पुली का एफबीडी देखें, सो टेंशन नीचे की तरफ और ये दो टेंशन ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहा होगा, सो t डैश विल बी इक्वल्स टू 2t. सो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो होगा t डैश, सो हम लिख देंगे t डैश माइनस ऑफ, और वी कैन से अगर हम यहाँ पे भी एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज सेकंड न्यूटन्स लॉ लगाएं, सो वी विल गेट द एक्सप्रेशन एज 5g माइनस t डैश विल बी इक्वल्स टू 5a और यहाँ पे ये हो जाएगा a1. ऑलराइट, इसे हम फर्दर रिजॉल्व कर सकते हैं. 5g माइनस t डैश की जगह हम लिख सकते हैं 2t इज इक्वल्स टू 5a1. इसे हम कह देते हैं इक्वेशन और एक्सप्रेशन थर्ड अपना. अब हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन दैट इज a1 एंड a2 हमें फाइंड करना है. सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ऑलराइट इक्वेशन 2 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी विल एड इट अप विथ 3. सो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि 2t एंड 2t विल गेट कैंसल आउट. सो ये एक्सप्रेशन पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सप्रेशन 2 को 2 से. सो इट विल बिकम 2t माइनस 8g विल बी इक्वल्स टू 8a. ये हमारा एक एक्सप्रेशन आ गया. और थर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास है 5g माइनस 2t विल बी इक्वल्स टू,
और यहाँ पे ये 8 A2 है, और यहाँ जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी 5A1. ऑलराइट, सो वी कैन से अब जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा 2t विल गेट कैंसल आउट, और यहाँ पे जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा minus of 3g will be equals to 8 and 13, or we can simply say it has to be 8A2 plus 5A1. ऑलराइट, अब हमें A1 A2 के बीच का रिलेशन भी पता है, A2 is twice of A1, सो हम वो भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे. सो A2 को हम लिख सकते हैं twice A1, so it will become 16A1 plus of 5A1. ऑलराइट, सो यहाँ से जो चीजें मिलेंगी वो होंगी इट विल बी 21A1 and it is minus 3g. so finally expression जो हमें A1 का मिल रहा है वो मिल रहा है minus of g by 7. ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है जो हमने डायरेक्शन माना है that will be not the actual direction but direction opposite आएंगे. that means A1 ऊपर जा रहा होगा, that is 5 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, 4 kg ब्लॉक नीचे आ रहा होगा. ऑलराइट, नेगेटिव साइन यहाँ पे जस्ट ये इंडिकेट कर रहा है. सो सिमिलरली हम A2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वी नो कि हमारे पास A2 जो है वो ट्वाइस ऑफ A1 है, सो वी कैन से A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी minus 2g by 7. ऑलराइट, सो हमने बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक B दोनों ही कैलकुलेट कर लिए. सो जस्ट फर्क इतना हुआ कि यहाँ पे हमें वैल्यूज नेगेटिव मिली. दैट मीन्स कि हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था एक्चुअली में वो ऐसा डायरेक्शन नहीं है, उसके अपोजिट है. मीन्स दिस 5 kg block or B block will be moving upward with acceleration A1, और अगर ये upward जाएगा तो 4 kg block will be moving downward with acceleration A2. Alright, so just यही changes थे, and now we can move on to the second part of the question. So second part में अगर हम carefully analyze करें, we have to again calculate the acceleration of A and B block. So उसके लिए first we can clearly see FVD, we will draw it here itself and we will just make the expressions over here. So यहाँ पे अगर देखें तो ये string अलग है, so हम इसकी tension मान लेते हैं T1. alright, और ये दो strings में जो होगा we can clearly see कि ये throughout the string same है, so we can say tension will be T and T. alright, so similarly यहाँ पे भी हम इसे T dash कह देते हैं instead. so यहाँ पे जो T dash की वैल्यू होगी वो होगी twice of T. Alright, so ये एक्सप्रेशन इसके लिए हम याद रखेंगे. यहाँ पे we can clearly see कि tension in this string is twice the tension in the string above. So अब हमें again we can see कि जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा so this pulley will again come down, and again we can see the acceleration जो चीजें होंगी वो again अलग हो जाएंगी यहाँ पे. So because the pulley is movable again, so हम अगर expressions लिखें we can see now we can say कि हम either ये expression use कर सकते हैं to get the value of this value or relation between the acceleration. so हम मान लेते हैं let's suppose this is moving with down with an acceleration A1 और ये ब्लॉक जो मूव हो रहा है towards right with acceleration A2. again ये assumption है, अगर ये values negative मिली हमें so we will reverse the direction. alright, so this is the case now. so यहाँ पे अगर हम carefully analyze करें we have with us we will make the FBD of this 5 kg block और हम फिर FBD बनाएंगे 2 kg block का. so we can see जब ये block when this block will move down, जब ये block नीचे की तरफ move होगा और displace होगा, let's suppose x displacement इसके अंदर आया, so this pulley will also move down और इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बोथ साइड विल बी x and x, it will become 2x. सो इसे कंपेंसेट करने के लिए ये इसका एक्सेलरेशन जो भी होगा ब्लॉक ए का दैट हैज टू बी डबल्ड. ऑलराइट, सो अगेन वी कैन से फॉर बी केस वी विल बी टेकिंग द केस, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो इसको डिफरेंट कलर से वी विल डिनोट. सो फॉर बी केस एक्सेलरेशन दैट इज A2 is nothing but it can be written as twice of A1. alright, जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा वो twice हो जाएगा. so now we have with us two relation, one is this one और ये एक एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है. now we will make the FBDs respectively. so अगर हम बात करें 5 kg की FBD की और we can say ब्लॉक B की, so इसमें 5g का वेट नीचे की तरफ होगा, टेंशन T डैश ऊपर की तरफ होगी और we have suppose कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है A1.
सो हम अगर न्यूटन सेकेंड लॉ यानी एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए का एक्सप्रेशन अप्लाई करें इस पे, सो वी कैन राइट 5g माइनस ऑफ टी डैश विल बी इक्वल्स टू 5a, और यहाँ पे a है a1, और t डैश की जगह वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू एज 2t. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस विल बी 5g माइनस 2t विल बी इक्वल्स टू 5a1. सो ये हमारा एक्सप्रेशन हम इसे 1 कह देते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर केस. सो नाउ वी विल ड्रॉ एफबीडी फॉर दिस 2 kg ब्लॉक, और वी कैन से फॉर ब्लॉक a. सो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स राइट हमने कंसिडर किया है a2, और इसके ऊपर यहाँ पे टेंशन है t. ऑलराइट, और ओके दैट्स इट. सो वी कैन से t will be equals to 2a2. ऑलराइट, मास इसका 2 kg है एंड एक्सेलरेशन a2, so it will be 2a2. इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर हम 1 and 2 एक्सप्रेशन को देखें ध्यान से, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t 2a2 इन एक्सप्रेशन 1. सो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो होगा 5g माइनस ऑफ इट विल बिकम 4a2 विल बी इक्वल्स टू 5a1. ऑलराइट, अब a2 हमारे पास जो है वो है ट्वाइस ऑफ a1, सो हम कह सकते हैं इट विल बी 5g माइनस ऑफ 8a1 इज इक्वल्स टू 5a1. सो फाइनली जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा a1 का वो होगा इट विल बी 5g अपॉन 13. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन a1 हमें मिल रही है. अगर a1 5g by 13 है, सो वी कैन देयरफॉर से, तो अगर हम बात करें सो a2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी ट्वाइस हो जाएगा इसका, सो इट विल बी 10g by 13. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द वैल्यूज वी आर गेटिंग फॉर a1 एंड a2 इन दिस केस. अब यहाँ पे जो a1 और a2 हमने लिया था, दैट इज व्हाट फॉर एक्सप्रेशन a2 हमारे लिए था एक्सेलरेशन ऑफ a, एंड a1 हमारे लिए था एक्सेलरेशन ऑफ b. ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब हम चलते हैं फाइनली ऑन द थर्ड पार्ट. ऑलराइट, सो थर्ड पार्ट को हम नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं. सो वी कैन से फर्स्ट इसका यहाँ पे फ्री बॉडी, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहीं पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका देखें ध्यान से, सो वी कैन सपोज के लेट सपोज ये ब्लॉक जो है नीचे आ रहा होगा विद एक्सेलरेशन a1, और ये ब्लॉक को हम मान लेते हैं इट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a2. ऑलराइट, और यहाँ पे स्ट्रिंग क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग सेम है, सो वी कैन से टेंशन विल बी द सेम थ्रू आउट, और इस टेंशन को हम नाम दे देते हैं T. यहाँ पे भी है टेंशन T एंड दिस विल आल्सो बिकम टेंशन T. ऑलराइट, सो ये चीजें हो गई. यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखें बिटवीन a1 एंड a2, अगेन ये फुल्ली मूवेबल है. सो व्हेन दिस ब्लॉक B डिस्प्लेसेस डाउन, और वी कैन से नाउ हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहीं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो लेट सपोज ये जो ब्लॉक है इट इज कमिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a1, और ये जो ब्लॉक है इट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a2 अपवर्ड. ऑलराइट, सो यहाँ पे वी कैन सी सिंस द स्ट्रिंग इज सेम, सो वी कैन से टेंशन इन ये वाली स्ट्रिंग में सेम होगा, दैट इज T, T एंड T. ये स्ट्रिंग अलग है, सो इसमें हम टेंशन मान लेते हैं T डैश. ऑलराइट, सो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें ये ब्लॉक अगर B नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो जाए विद डिस्प्लेसमेंट x, सो ये पुली भी ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट ले लेगी प्रीवियस केस की तरह. सो वी कैन डायरेक्टली से फ्रॉम दिस के जो एक्सप्रेशन आएगा वी कैन राइट ऑन द नेक्स्ट शीट ओवर हियर. सो ये a1 जब नीचे की तरफ डिस्प्लेस होगा, सो a2 ऊपर की तरफ होगा, सो वी कैन अगेन से a2 विल बी ट्वाइस ऑफ a1. ये एक्सप्रेशन एक हमारे पास है, और अगेन वी कैन से t डैश विल बी इक्वल्स टू 2t. ये अगेन एक एक्सप्रेशन हमारे पास है. ऑलराइट, नाउ वी विल मेक द एफबीडी ऑफ 4 ब्लॉक a एंड ब्लॉक b. सो अगर हम फर्स्ट इसकी बात करें ब्लॉक 1 kg वाले ब्लॉक की या ब्लॉक b की, सो इसके ऊपर जो वेट होगा इसका नीचे की तरफ होगा g. एक्सेलरेशन हमने इसके ऊपर नीचे ही माना है, दैट इज a1. ऑलराइट, और इसके ऊपर टेंशन है T1, T डैश बेसिकली. सो यहाँ पे अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ दैट इज एफ नेट इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करें,
So we can write this can be written as g minus of t dash will be equals to a1. All right, और यहाँ पे हमें पता है कि t dash क्या है, 2t है. So we can write it as to be minus of 2t will be equals to a1. इसे हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 3. और अगर हम इस दूसरे वाले ब्लॉक का दैट इज ए ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करें, सो वी कैन से इसमें हमने एक्सेलरेशन माना है अपवर्ड a2. इसका वेट होगा, ये 4 kg है तो इट विल बी 4, वेट इसका था 2 kg ब्लॉक है. सो वी कैन से इट विल बी 2g डाउनवर्ड और टेंशन t होगा अपवर्ड. सो इसमें अगर हम लिखें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करें, सो वी कैन से t माइनस ऑफ 2g विल बी इक्वल्स टू 2a2. ऑलराइट, सो ये एक्सप्रेशन को हम कह देते हैं इक्वेशन 4. सो इसमें अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो ये दो एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यूज ओवर हियर. सो हम कह सकते हैं वी विल मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2 एंड इसको हम ऐड कर देंगे विथ 3. ऑलराइट, जैसे हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 2t माइनस ऑफ 4g इज इक्वल्स टू 4a2. और हम इसे ऐड करने वाले हैं थर्ड इक्वेशंस के साथ, दैट इज g माइनस 2t इज इक्वल्स टू a1. सो यहाँ से वी कैन से 2t कैंसिल हो जाएगा. सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा माइनस 3g इज इक्वल्स टू 4a2 प्लस a1. 4a2 को अगेन ट्वाइस a1 लिखा जा सकता है फ्रॉम एक्सप्रेशन 1. सो a2 को जब हम ट्वाइस a1 लिखेंगे सो इट विल बी 8a1 प्लस a1 दैट विल बी 9a1. सो यहाँ से हम कह सकते हैं a1 की जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर a1 का जो वैल्यू मिलेगा हमें वो मिलेगा माइनस ऑफ g/3. ऑलराइट, सो अगेन हम देख सकते हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है हमारे पास, और यहीं से हम कह सकते हैं देयरफॉर a2 विल बी इक्वल्स टू a2 हमारे पास हो जाएगा माइनस 2g/3. सो जस्ट हमने जो डायरेक्शन माना था उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा ये, और हमें एक्सप्रेशंस तो मिल ही चुके हैं यहाँ पे. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक ए, और ये a1 जो है इट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी. सो ये बी ब्लॉक के लिए है एंड दिस इज फॉर ए ब्लॉक. ऑलराइट, जस्ट हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था दैट इज नॉट द परफेक्ट वन. सो हम इसका डायरेक्शन दूसरे कलर से शो कर देते हैं. एक्चुअल में इसका डायरेक्शन होगा a2 डाउनवर्ड और इसका डायरेक्शन होगा a1 upward. Alright, so this is the answer to the 3 part of the question. So I hope you understood it well. All the best.